हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया। फ्रैक्शंस मैंने आपको बताई थी कि जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, है ना। कैसे हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी वो बनती थी। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या रहती हैं। फ्रैक्शन है ना, अब यह तो हमने सीधा फ्रैक्शन पढ़ ली। फ्रैक्शन में क्या पढ़ा हमने? 2/4, 5/3, 2/6, मतलब कुछ भी नंबर जो होगा, कोई दो नंबर अपान में हो जाएंगे, एक न्यूमिरेटर एक डिनोमिनेटर, तो उसको हमने कह दिया जी फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे ना, तो इसकी इसमें टाइप्स आ जाएंगी, और टाइप्स आ जाएंगी इसकी टू। ठीक है, सॉरी, दो नहीं, तीन का रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए देखो एक चार्ट के रूप में आपको बना के दिखाता हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को जब हम लोग दो ग्रुप्स के अंदर बांटेंगे, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी जो बनेगी वो बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर जो है, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूमिरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इसमें क्या रहता है, इसमें सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा। जो न्यूमिरेटर होता है ना, वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर, और इसमें जो न्यूमिरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर। अब कहने का मतलब क्या है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर लेस देन ग्रेटर देन का क्या मतलब था कहने का। तो देखिए, मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं जी 1/2। क्या लिखा मैंने? 1/2। तो ये फ्रैक्शन है बिल्कुल, मतलब अगर 1/2 को हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दो में से एक। अब दो में से एक की मैं बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो होता था इसको हम बोलते थे न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते थे डिनोमिनेटर। तो इसमें हमने देखा कि जो न्यूमिरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। इस टू के कंपैरिजन में ये वाला वन जो है, तो वो छोटा है ना, लेस देन है ना। तो जिन जिन फ्रैक्शंस के अंदर, मतलब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिसमें क्या होगा, ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4, 8/20, फिर मैं लिख रहा हूं 15/30। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस की एग्जांपल है, जिसमें न्यूमिरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक। उसके बाद हम बात आ जाते हैं जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है, न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो होगा बड़ा, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो होगा छोटा। जैसे, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 16/3। ठीक। और अगर मैं लिख लूं तो 8/5, 6/4। तो ऐसे जैसे ईटीसी ईटीसी आपके पास क्या होगा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल इसकी आती रहेंगी। तो ये रहता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी इम्प्रॉपर से क्या होता है, इसी इम्प्रॉपर से थोड़ा सा एक रिलेटेड टर्म है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये दरअसल ये क्या होता है ना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। ये आपने फिफ्थ में भी पढ़ा है, फोर्थ में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा भूल गए आप, तो देखो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखिए, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले रहा हूं, तो देखो कौन सी फ्रैक्शन लूंगा जी मैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लूंगा ना। तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता। तो मैंने अभी जैसे आपके लिए एक एग्जांपल लेके रखी थी 16/3। तो देखो, न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब जब ये अपान में होता है तो उसका मतलब ये डिविजिबल भी होता है। तो करो जी, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लो। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे आप 16 को।
तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 आना चाहिए, तो 3 5 जरा आता 15, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 और यहाँ पे लिखते हैं 15। जब इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्ट तो पीछे बचेगा 1। अब देखिए इसको अब हमने लिखना है तो इसको ऐसे लिखना, पहले लिखेंगे हम 5, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 और 1 के बाद लिखेंगे 3। इसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे कि ये जो हमारे पास 16/3 था ना, वो बन गया हमारे पास 5 कंप्लीट 1/3। देखो क्या पढ़ेंगे इसको, देखो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, 5 कंप्लीट और 1/3 है ये, मतलब 5 पूरे हैं और कितना है, 3 में से एक चीज और है कोई। तो इसका नाम जो इसको बोलते क्या है, इसको इस फॉर्म को हम कैसे बताते हैं, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTION, इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक होल नंबर रहता है, तो होल नंबर के साथ साथ में इसके और क्या रहता है, एक फ्रैक्शन रहती है। बात समझ में आई, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एक, तो ये रहेगी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर एक और एग्जांपल में करूंगा तो देखिए, और एग्जांपल में आपके लिए क्या ले लूंगा, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, मान लिए हमने 20 ले लिया, 21 ले लेते हैं और उसको हमने देना है जी 5 के साथ। ये भी एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे जी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ इसकी। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो 5 के साथ डिवाइड करेंगे 21 को। अब देखिए 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 4 20, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले ये कोशेंट 4 कंप्लीट, अब इस 4 के आधे से आपने यहां जैसे से अपान बनाना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा टॉप पे और जो 5 था वो अपान में रहेगा। मतलब देखो नीचे यहाँ पे भी 5 था ना, तो यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। तो ये जो राइट हैंड साइड पे आएगा ये आप पहले लिखेंगे, जो कोशेंट होगा वो ऊपर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4 कंप्लीट 1/5 और ये हो जाएगी इसका आंसर। अब इसके ऑपोजिट भी होता है, इसके रिवर्स भी होता है, इसी को हम बोलेंगे जी फ्रैक्शन में लिखो। तो देखो क्या है, 4 कंप्लीट 1/5 है ना, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर बनाओ, जिसकी कौन सी बनानी है, इम्प्रॉपर। तो कैसे बनाएंगे, इस 4 और इस 5 को करते थे मल्टीप्लाई और इधर इधर इसको मल्टीप्लाई और यहां से यहां तक हम जाते थे प्लस में। देखो हमने ये पहली एक्सरसाइज में भी ये ऐसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे मिक्स फ्रैक्शन वाले, अगर आपको याद होंगे तो ये हो जाता है ऐसे 5 × 4, ये वाला रहता है ब्रैकेट में, प्लस ये होता है 1 और इसके होल अपान में हो जाता है 5। अब देखिए 5 4 तो ये हो जाता है 5 4 20 प्लस ये वाला 1 फिर अपान में पूरा 5, तो 20 में 1 डाले 21/5। तो देखो इसी 21 को हमने चेंज किया था ना मिक्स्ड में भी, और मिक्स्ड से इसको इम्प्रॉपर भी बना दिया। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक रहता है, इसमें तीसरी चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, तो वो तीसरी वाली चीज जो है वो रहती है आपके लिए नंबर लाइन, कि आपने क्या करना है जी, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे किसी भी इसको फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये बहुत आसान है, नंबर लाइन तो आपको बनानी आती है ना। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऐसे करके एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे रहता हमारा 0 और इस साइड पे हम डालते हैं जी एरो, और फिर आपके पास होता पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे ऐसे हम किसी भी, जैसे बोलो जी 5 बताओ जी नंबर लाइन के ऊपर, तो हम ऐसे करते थे ऊपर से, तो ये हो जाता था 5 हमारे पास। अगर पॉइंट में बात होती तो फिर आपको पता है इसके बीच में भी अंदर से पॉइंट होते हैं 1 2 3 अप टू 9। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, चलो जी एक एग्जांपल में मैं लेता हूं कि चलो जी आप क्या करो, आप ऐसा काम करो कि आप 2/4 3/4 जो है नंबर लाइन पे बनाओ। मान लो ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि आप 2/4 और 3/4 नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो आपके पास तो अपान वाला नंबर लाइन है नहीं। अब क्या करेंगे हम, तो देखो तब हम लोग क्या करेंगे ना,
ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर में होगा, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों डिनोमिनेटर 4 4 है ना, तो हम पूरे के पूरे जितने भी नंबर होंगे तो सबके डिनोमिनेटर में 4 4 डाल देंगे। सबके डिनोमिनेटर में 4 4 डालेंगे। कोई इसमें हमें परेशानी वाली बात तो है ही नहीं कुछ भी भाई। अब देखिए आ गया ना, 1/4, 2/3/4, 4/4, 5/6 7 8, कुछ भी जो है। अब देखिए आपको कितना चाहिए था, 2/4 चाहिए था, तो कहाँ पे है 2/4, ये रहा, एक एरो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए बताया 3/4, तो 3/4 देखिए ये रहा आपका 3/4 एंड 2/4 हो गया रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। बस इतना ही है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, और मैं एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपको निकाल के बताता। ओके, चलिए, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ नंबर लाइन इन लोकेट पॉइंट्स। तो आपने क्या करना है जी, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें ए पार्ट के अंदर आपको ये वाले पॉइंट्स लोकेट करने हैं, बी में ये करना है और सी में ये वाले लोकेट करने हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ए का सोल्यूशन करते हैं। तो हम ए का जब सोल्यूशन करेंगे तो हम अपने हिसाब से पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये चलो इसी को लिख लो, ये है क्या, देखिए ये है 1/2, ये वाला है 1/4, ये वाला है 3/4 और ये है 4/4। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 है, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है। तो आपको पता है ना फिर कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं तो हम क्या करते हैं, इसका 4 बनाते, तो 2 का 4 बनता है जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2/2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/4। मतलब 1/2 की जगह पे 2/4 है। तो चलो एक नंबर लाइन ड्रा कर लो पेंसिल के साथ। ठीक है, इतनी लंबी सी नंबर लाइन आपकी बनेगी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हम 10 तक चलते हैं। अब देखिए जी पहले क्वेश्चन में सबके डिनोमिनेटर में कितना था, 4 4 था ना। तो करो जी सबके डिवाइड में 4 4 डालो। 0/4 मतलब 0 ही होता है वो। तो सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 4 एंड 4। अब देखो हमें चाहिए था जी, कहाँ गया, हाँ हमें चाहिए था यहाँ से 2/4। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको एग्जैक्टली कुछ बता भी दूं ना, तो यहाँ पे देखो ये 0 है ना, ये 4/4 है। तो 4/4 को जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे, 4/4, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4, 4 1 4, तो 1/1 का मतलब 1 होता है ना। तो इस वाली जगह पे आपका 1 रहेगा, ये 0 है, ये 1 है। और यहाँ पे देखो 4 1 4, 4 2 8, तो मतलब ये 2 है। फिर ऐसे 1 2 3 बनेगा ये, और ये रहेगा इसके बीच बीच में। तो अभी हमको चाहिए कितना, 2/4। तो ये रहा जी आपका 2/4। 1/4 चाहिए तो ये रहा हमारा 1/4। 3/4 चाहिए तो ये रहा 3/4। और 4/4 चाहिए तो ये इधर रहा 4/4। समझ में आ गई। बस आपने ऐसी नंबर लाइन बनानी और एरो आपने लगाते जाने और चलते जाना है। ठीक है, चलिए अब देखो बी पार्ट। तो मैं इसी नंबर लाइन में क्या करता हूँ आपके लिए, दूसरा भी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं अलग अलग करने लग पड़ूंगा तो देखिए अभी बी पार्ट के सोल्यूशन में जब हम देखेंगे तो हमें दिखता है सबके डिनोमिनेटर में 8 8 है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वही वाली टेक्निक लगाएंगे और सबके डिनोमिनेटर में हम 8 8 डाल देंगे। चलिए जी, तो ये रहेगी हमारी नंबर लाइन। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 एंड 10/8। ओके, बन गया। अब देखो हमें चाहिए क्या था, 1/8। तो कहाँ है जी, वो रहा 1/8, तो ये रहा इधर पे 1/8। फिर चाहिए 2/8, तो ये रहा 2/8। 3/8, तो ये रहा जी आपका 3/8। 7/8, तो ये रहा 7/8। बस वैसे ही आप
सी पार्ट के लिए भी करेंगे। क्या होगा इसमें, सबके डिनोमिनेटर में 5 कर देंगे। 2/5 तो ये, 3/5 तो ये, 8/5 तो ये, 4/5 तो ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। उम्मीद है इतनी सी आपको बात समझ में आ गई होगी, नंबर लाइन जैसी बनानी आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, और देखो यहाँ पे क्या करना आपको, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने अभी पीछे एक जो रिलेशन हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो उसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे पहले वाले का। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे किसी भी फ्रैक्शन जो है, गिवन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए है क्या हमारे पास 20/3 है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो करिए डिवाइड, 3 के साथ आप डिवाइड करेंगे 20 को। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 3 6 से 18 आ जाता है, पीछे बचता है 2 रिमाइंडर। अब तो ये डिवाइड होने से रहा, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे पहले ये आपने एरो ये नहीं लगाने, तो आपने ऐसे लिखना पहले 6, तो 6 को लिखते हैं हम कंप्लीट, फिर 6 के हाफ से आगे हमने अपान बनाना है, ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 3, तो ये हो गया 6 कंप्लीट 2/8, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर हम बी पार्ट का सोल्यूशन करेंगे तो 11/5 है ना। तो करो जिसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करना आपने, सबसे फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे 11 को, तो 5 2 से होता है 10, पीछे बचेगा 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कंप्लीट 1/5 आंसर। 17/7 है सी वाला। तो इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो कैसे निकलेगा, 7 के साथ हम डिवाइड करेंगे जी 17 को, तो 17 7 2 14, पीछे बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 2 कंप्लीट 3/7। ये रहा यहाँ पे आंसर। ठीक, तो बस ऐसे ही आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करना। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, याद रखना कौन सी है, इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। यहाँ पे भी देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यहाँ पे भी ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, और यहाँ पे भी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा है। तो इसी को इम्प्रॉपर, देखो आप एक बात याद रखें कि हम इम्प्रॉपर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये दोनों जो हैं इंटरचेंजेबल, इस निशान को हम बोलते हैं इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो इसको हम यहां वहां चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लास्ट लास्ट ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखते हैं, तो आपने ये जो फ्रैक्शंस आपके पास दी हुई है कैसी है, मिक्स्ड, कैसी है मिक्स्ड, कैसी है मिक्स्ड। तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका आपको कौन सी फ्रैक्शन बनानी है, इम्प्रॉपर, मतलब जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो देखो इसको कैसे चेंज करना है जी, आपने देखिए ए पार्ट ले लीजिए, क्या है 7 कंप्लीट 3/4 है ना। तो देखो इसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं सॉल्यूशन में। देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि क्या करना होता है, इसको जब भी चेंज करना होता है तो इसकी होती है मल्टीप्लिकेशन, और इसमें करते हैं ऐड। तो ये हो जाएगा 4, यहां से स्टार्ट करना नीचे से, तो ये हो जाएगा 4 × 7 ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, और डिवाइड में हो जाएगा 4। अब यहां से ये बनेगा 4 7 28 प्लस 3/4। अब यहाँ पे 28 में 3 डालेंगे तो बनेंगे 31/4, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा।
अब सिमिलरली अगर हम बी पार्ट ले लेते हैं और बी पार्ट में लिखा है 5 कंप्लीट 6/7 है ना, तो देखो जब इसकी सॉल्यूशन हम करेंगे यहां से, तो इसको भी सेम वैसे ही इम्प्रॉपर में लेना है, तो क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहां से हो जाएगा 6 और उसके अपान में आ जाएगा फिर से 7। तो देखिए 7 5 35 प्लस 6/7। अब देखिए 35 में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएंगे 41/7। ये रही आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सिमिलरली अगर हम लोग अब सी पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, तो सी पार्ट में है 2 कंप्लीट 5/6, तो यहां से हो जाएगा इसका सोल्यूशन ये ऐसे, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 2 और प्लस यहां पे हो जाएगा 5 और अपॉन में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12 एंड 5 17, तो ये हो जाएगा 17/6 और ये रही आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप समझ सकते हैं। दोबारा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको देख के वीडियो पॉज करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका सारा का सारा मसला हल हो जाएगा और आप पेपर बड़े अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों ने क्लासें नहीं ली हैं, आप एक्टिव नहीं थे, तो अब आपको जल्दी जल्दी ये करना पड़ेगा। थैंक यू।